हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। मैं विनोद सर आपका ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज क्लास 12 की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में आपको हम रिलेशन के बारे में बताए थे। आज हम रिलेशन के जो टाइप्स होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जो पहली वीडियो नहीं देखे हैं वो पहली वीडियो देख लें, जिससे आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए हम देखते हैं रिलेशन के टाइप्स के बारे में। तो पहला जो आपका प्रकार है स्वतुल्य संबंध। तो स्वतुल्य संबंध यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, तो इसकी डिफिनीशन हम देखते हैं कि माना किसी समुच्चय ए में संबंध आर स्वतुल्य संबंध कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो। अगर ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होता है तब वो आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है। तो प्रत्येक ए के लिए यदि ए कॉमा ए बिलोंग टू आर हो, फॉर ऑल ए जो है वो ए के एलिमेंट्स होने चाहिए। अगर ये आप दिखा दिए कि ए कामा ए बिलोंग टू आर है, तब आपका जो रिलेशन आर होता है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है। तो अगर हम एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, कोई सेट ले लेते हैं 1, 2 और 3 और एक रिलेशन इसमें बन रहा है 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 3 और 3 और ऐसे कोई ले लेते हैं ऐसे कुछ। और ये जो रिलेशन होता है रिलेशन आर वो ए से ए में संबंधित होता है, यानी कि ए का भी काम कर रहा है और बी का भी काम कर रहा है। तो इस तरह से अगर कोई रिलेशन आपको आर दिया गया हो तो हमको चेक क्या करना है कि 1 अगर है 1, 1, 2 है तो 2, 2 और जो 3 है वो 3 और 3 आया है। और 1, 2 और 3 ये सेट आर के वो सेट ए के ही एलिमेंट्स हैं। तो हमको तीनों मिल रहा है, यानी कि एक भी स्वयं से संबंधित है, 2 भी स्वयं से संबंधित है और 3 भी स्वयं से संबंधित है। तो अतः हम कह सकते हैं जो रिलेशन आर है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है। तो इसको आप लिखेंगे कैसे, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे कि जो आपका जो डिफिनीशन लिखवाए हैं वही आपको लिख देना है। ए और ए बिलोंग टू आर है और ए आपका सेट ए का एलिमेंट्स है। तो इस तरह से आपको लिख देना है। अतः आर स्वतुल्य संबंध है। अगर रिलेशन स्वतुल्य संबंध ना हो, मान लीजिए इसमें एक हम कमी कर दें, यहां पे हम मान लीजिए 2 लिख दें। तो अगर यहां पे हम 2 लिख देंगे, 1, 1 तो है, 2, 2 भी है, लेकिन यहां पे 3 है, लेकिन 3 और 3 नहीं है। तो हमको ना दिखाने के लिए सिर्फ एक एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो एक एलिमेंट्स ये हमको दिखा देना है, सब रहे उससे नहीं मतलब, जो ना रहे उसी से आपको दिखाना होता है। तो इसको हम दिखाएंगे कैसे कि जो 3 है वो ए में तो है, लेकिन 3 और 3 वो रिलेशन आर में नहीं है।
अतः आप कहोगे कि R स्वतुल्य संबंध नहीं है। स्वतुल्य संबंध नहीं है। तो अगर स्वतुल्य संबंध दिखाना हो तो इस तरह से आप लिख सकते हो, और स्वतुल्य संबंध नहीं है तब आप जो एलिमेंट्स नहीं है उसमें उसी एलिमेंट्स को लेकर आप दिखा सकते हो कि स्वतुल्य है कि स्वतुल्य नहीं है। अब हम अगला प्रकार देखते हैं। दूसरा आपका है सममित संबंध, यानी कि सिमेट्रिक रिलेशन। तो इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं। माना किसी समुच्चय तो डिफिनीशन देख लेते हैं। माना किसी समुच्चय A में संबंध R सममित संबंध कहलाता है यदि A और B R में होना चाहिए, और अगर हम B कामा A R में अगर हम दिखा दें तब हमारा जो रिलेशन होता है वो सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। और ए बी आपके क्या है, ए बी जो सेट ए है उसका एलिमेंट्स होना चाहिए। तो सममित संबंध दिखाने के लिए आपको क्या करना है, ए और बी रिलेशन आर में होगा, बी ए भी अगर आर में मिल जाए तब आपका जो संबंध है सममित संबंध कहलाता है। आइए इसका हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो ए कोई सेट ले लेते हैं 1 2 3, और एक रिलेशन यहां पे हम ले लेते हैं 1 2 2 1, और एक रिलेशन हम ले लेते हैं 2 3, और एक ले लेते हैं 3 और 2। अब इसको हम देखते हैं ये आपका सममित संबंध है कि सममित संबंध नहीं है। तो देखिए आपको सममित संबंध के लिए क्या दिखाना है, ए और बी है तो बी और ए दिखाना है। तो पहले वाले में देखते हैं ए और बी है तो बी ए भी इसमें उपस्थित है। यहां देखिए ए बी है तो बी ए है, यानी कि जो इसमें आपका ऑर्डर्ड पेयर होता है वो व्युत्क्रम होना चाहिए। 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, 2 3 है तो 3 2 होना चाहिए। तो इसमें हमको मिल रहा है, ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। तो हम नीचे लिखेंगे कैसे, तो ए और बी वो ए में है तो ए बी आर में है, इंप्लाइड एट बी और ए आर में। क्योंकि सभी एलिमेंट्स जब आपको मिल जाते हैं तब हमको इस तरह से लिखना होता है। ए आपका क्या है, ये पहला एलिमेंट्स काम करेगा, जो बी है वो दूसरे एलिमेंट्स के लिए काम करेगा, और यहां पर भी ये ए के लिए काम करेगा और ये आपका बी के लिए काम करेगा। तो ये आपका कहलाया सिमेट्रिक रिलेशन। अगर सिमेट्रिक रिलेशन ना हो तो उसको आप कैसे दिखाओगे, मान लीजिए आर है यहाँ पे 1 2, और यहाँ पे मान लीजिए है 2 3। तो हम देख रहे हैं कि 1 2 तो है लेकिन 2 1 नहीं है। जब 2 1 नहीं है तो उसको हम लिख सकते हैं एलिमेंट्स यही लेकर। तो देखो 1 और 2 ए में तो हैं, 1 2 तो ए का एलिमेंट्स है और 1 2 भी आर में है, लेकिन जो 2 1 है वो आर में नहीं है। तो जब एलिमेंट्स कोई ना मिले वही एलिमेंट्स आपको लेकर इस तरह से दिखा देना होता है,
और जब सारे एलिमेंट्स आपको मिल जाएं तो आप इस तरह से लिखकर उसको दिखा सकते हैं। अब हम अगला रिलेशन देखते हैं, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध तीसरा, माना किसी समुच्चय ए में आर संक्रामक संबंध कहलाता है। आर आपका संक्रामक संबंध कब कहलाएगा? तो प्रत्येक, या ऐसे आप लिख सकते हैं कि ए और बी आर में है और बी और सी भी आपका आर में है। ए बी आर में होना चाहिए, बी सी आर में होना चाहिए। और अगर हमको रिलेशन में ए और सी भी, अगर हमको रिलेशन में ए और सी भी मिल जाए तब हम उसको बोलेंगे ये आपका संक्रामक संबंध है। और ए बी और सी जो हैं, जो सेट ए है उसके एलिमेंट्स तो होने ही चाहिए। तो इस तरह से हम दिखा सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। अब एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले ले हम 1, 2 और 3 का ही ले लेते हैं और एक रिलेशन आर ले लेते हैं 1, 2, 1, 2 के बाद 2, 3 ले लेते हैं, फिर 1 और 3 ले लेते हैं मान लीजिए, और बस यही इतना हम ले लेते हैं इसमें। तो एक रिलेशन है। अब हमको चेक करना है कि क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं है। तो हमको क्या देखना है, ए बी आर में होना चाहिए, बी और सी भी आर में होना चाहिए। अगर उसको हम ए और सी आर में दिखा दें तब हमारा संक्रामक संबंध हो जाता है। तो देखिए ये ए है, ये बी है, तो 1, 2 है, 2 और 3 है, तो ये ए की वैल्यू हो गई, ये बी की वैल्यू हो गई, ये सी की वैल्यू हो गई। तो ए और सी यहाँ पे हम दिखा दिए, ये ए और सी आपका हो गया। तो ये आपका एक संक्रामक संबंध हो गया। इसको हम लिखेंगे कैसे? तो देखिए ए और बी जो आपका है वो आर में है तथा बी सी आर में है, और इम्प्लाइड एट ए और सी भी हमको आर में मिल गया है, और ए बी सी सेट ए के एलिमेंट्स हैं। इस तरह से हम लिख सकते हैं ये संक्रामक संबंध है, अतः आर संक्रामक संबंध है। तो ये आपका सुतुल्य संबंध, सम्मिश्र संबंध और संक्रामक संबंध बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे बोर्ड पेपर में एक क्वेश्चन जरूर आएगा, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। एक रिलेशन आगे हम और देख लेते हैं कि तुल्यता संबंध क्या होता है। तो पेपर में आपसे पूछता है कि तुल्यता संबंध आप दिखाइए। तो तुल्यता संबंध क्या होता है? यदि किसी समुच्चय ए में संबंध स्वतुल्य, सममित, संक्रामक हो तब संबंध आर आपका तुल्यता संबंध कहलाता है। तो जब भी आपको तुल्यता संबंध प्रूव करने के लिए बोलेगा तो आपको स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों दिखा देना है। जब तीनों आपका रिलेशन रहेगा तब वो तुल्यता संबंध प्रूव हो जाता है। तो इसको दिखाने के लिए आपको तीनों दिखाना पड़ेगा। तो आगे हम देखते हैं। अगला आपका है प्रतिसममित संबंध क्या होता है, एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। तो देख लेते हैं, माना किसी समुच्चय ए पर संबंध आर प्रतिसममित संबंध कहलाता है। प्रतिसममित संबंध कहलाता है यदि ए और बी आर में हो तथा बी ए
भी आर में होना चाहिए, लेकिन इसकी जो शर्त है कि ए इज इक्वल बी होना चाहिए। ए बी आर में होना चाहिए, बी ए भी आर में होना चाहिए, लेकिन ए इज इक्वल टू बी होना चाहिए। और ए बी जो सेट ए है उसके एलिमेंट्स होने चाहिए। तो प्रतिसम्मित संबंध दिखाने के लिए आपको ये दिखाना पड़ेगा। तो अब आगे हम अगला रिलेशन देखते हैं। के बारे में जानते हैं। तो रिक्त समुच्चय, तो रिक्त समुच्चय क्या होता है आपका, यानी कि इम्पट्टी रिलेशन। तो इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं। किसी समुच्चय ए पर संबंध आर रिक्त समुच्चय कहलाता है यदि संबंध आर में ए का कोई भी अवयव उपस्थित ना हो। अगर कोई रिलेशन आर आपको दिया गया हो, उसमें ए का कोई भी एलिमेंट्स ना हो, तब वो आपका इम्पट्टी रिलेशन कहलाता है। एक अगर एग्जाम्पल हम ले लें, 1, 2 और 3 ले लेते हैं, और एक रिलेशन हम यहाँ पे बनाते हैं। तो 2 यहाँ पे रिलेशन बनाते हैं, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो रिलेशन आर है उसमें ए का कोई भी एलिमेंट्स उपस्थित नहीं है, तो हम आर को कहेंगे कि आर आपका एक रिक्त संबंध है। और इसको हम व्यक्त कैसे करेंगे, इस तरह से लिखा रहेगा, ये आपका रिक्त संबंध कहलाएगा। एक और हम संबंध जानते हैं, सार्वत्रिक संबंध क्या होता है, यूनिवर्सल रिलेशन। तो किसी समुच्चय ए पर संबंध आर सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव ए के प्रत्येक अवयव से संबंधित हो। तो जो आर है वो सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। तो अब एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, अब अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम 1, 2, 3 ले लेते हैं और एक रिलेशन बनाते हैं। तो डिफिनीशन क्या लिखवाई गई कि ए का प्रत्येक अवयव का ए के प्रत्येक अवयव से इसका रिलेशन होना चाहिए। जो रिलेशन आर है यहाँ पे वो हमेशा ए से ए में संबंधित होता है, ए से ए में। तो आर निकाल लेते हैं, 1 का 1 के साथ रिलेशन, फिर 1 का 2 के साथ, फिर 1 का 3 के साथ, फिर 2 का 1 के साथ, फिर 2 का 2 के साथ, फिर 2 का 3 के साथ, फिर 3 का 1 के साथ, फिर 3 का 2 के साथ और 3 का 3 के साथ। तो आप यहां देख रहे हैं ए का जो प्रत्येक अवयव है उसके प्रत्येक अवयव से इसका रिलेशन है। तो हम कह सकते हैं कि जो आर आपका है वो सार्वत्रिक संबंध कहलाएगा। आर सार्वत्रिक संबंध है, सार्वत्रिक संबंध है। तो जो आर है वो ए क्रॉस बी के इक्वल होना चाहिए। अगर आर आपका ए क्रॉस बी के इक्वल होता है, आर आपका सार्वत्रिक रिलेशन यानी यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन थे जिनके बारे में आज हम चर्चा किए। अब इन रिलेशन को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इस रिलेशन को पढ़ने के बाद अब चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही।